अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल जनरल फैज हमीद ने पीटीआई की एक कॉर्नर मीटिंग में हिस्सा लिया, जिससे ये तासुर मिल रहा है कि जनरल फैज हमीद पीटीआई के बहुत करीब हैं, उनके बड़े सपोर्टर हैं और वो पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं। और इससे ये बात भी दोस्तों साबित हो गई है कि अगर जनरल फैज हमीद को आईएसआई चीफ के ओहदे पर एक्सटेंशन मिल जाती तो इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन ना होता, और जनरल फैज हमीद को इसीलिए नहीं एक्सटेंशन दी गई ताकि कमर बाजवा ने जो नून लीग से वादे किए हुए थे और शहबाज शरीफ जो डिग्गी में बैठकर जाते थे GHQ, इस पर पानी फिर जाता। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या वाकई जनरल फैज हमीद 2 साल तक पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकते और इसकी खिलाफ वर्जी की तो इनको क्या सजा मिल सकती है। दूसरा ये कि क्या नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ने इनकार कर दिया है, उनके अमेरिका जाने का मकसद क्या है, ये भी आपके सामने रखेंगे। इस पर आप भी कहेंगे कि नवाज शरीफ से बुज़दिल हुक्मरान आपने नहीं देखा। क्या आप दोस्तों चाहते हैं कि जनरल फैज हमीद पीटीआई में शामिल हो जाएं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ये वीडियो आपने देख ली होगी। इस वीडियो में फैज हमीद एक सियासी जमात की मीटिंग में बैठे हैं और इनको दावत दी जा रही है कि वो अब अपने हलके में एक्टिव हों, लोगों की खिदमत शुरू करें। अब इस पर ये सवाल भी उठता है कि कोई भी रिटायर जनरल 2 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। अगर लेगा तो इसके खिलाफ एक्शन होगा, और किस किस्म का एक्शन होगा इस पर जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब भी बोल पड़े हैं। साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की सियासत में एंट्री की खबरों के बाद अहम सवाल खड़ा हुआ है कि फौजी अफसरान रिटायरमेंट के 2 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने बताया कि ये सख्त ऑर्डर है और फौज के डिसिप्लिन का हिस्सा है कि रिटायरमेंट के 2 साल तक तकारीर, इंटरव्यूज या सियासत में हिस्सा नहीं लिया जा सकता। इसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती, और अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो महकमा कार्रवाई करेगा। इस सवाल पर कि अगर कोई रिटायर अफसर कवायद की खिलाफ वर्जी करे तो फिर महकमा क्या कार्रवाई करता है, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने कहा कि इससे मुतल्लिक अफसर की पेंशन रोक ली जाती है या दीगर मराआत बंद कर दी जाती हैं या कम कर दी जाती हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये कोई ऐसा इकदाम नहीं जिससे कोर्ट मार्शल या कोई सजा दी जाए। उन्होंने मजीद बताया कि 2 साल पूरे होने के बाद आप बोलने के लिए आजाद हैं, लेकिन 2 साल के बाद भी अगर गैर मुल्की मीडिया इंटरव्यू के लिए राब्ता करता है तो ये कहा जाता है कि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों से पहले मशवरा कर लें। उनका कहना था कि ये कानून या कवायद ज़ाब्ते नहीं हैं, लेकिन किसी भी मुस्तकबिल की परेशानी से बचने के लिए मशवरा कर लेना बेहतर है, ताकि अगर मुंह से कोई बात निकल भी जाए तो बात में कोई दिक्कत ना हो या जवाबदा ना होना पड़े। उन्होंने बताया कि भारतीय मीडिया ने सियाचिन के मामले पर मुझसे इंटरव्यू करने की दरख्वास्त की और इंटरव्यू के इंतजामात दुबई में कर रखे थे। मैंने इस इंटरव्यू के लिए लिखकर GHQ से इजाजत तलब की थी कि मैं ये इंटरव्यू देना चाहता हूँ। उन्होंने इजाजत तो दे दी, लेकिन साथ ही रियासत का मौकिफ भी लिख कर भेजा कि ये पाकिस्तान का मौकिफ है और आपने पाकिस्तान के मौकिफ की ही नुमाइंदगी करनी है। इस सवाल पर कि ये पाबंदी सिर्फ आर्मी चीफ पर है या तमाम सीनियर रिटायर्ड जनरल्स पर, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने बताया कि ये पाबंदी सिर्फ आर्मी चीफ के लिए नहीं बल्कि तमाम रैंक्स पर है, चाहे वो कप्तान का रैंक है, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर या लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक हो, सब पर ये लागू होता है। मैं रिटायरमेंट के 2 साल तक वैसे ही नहीं बोला था, क्योंकि मैं रिटायरमेंट के बाद 3 साल तक फौजी फर्टिलाइजर का सरबरा था, और जब वो मुलाजमत भी खत्म हुई तो पाबंदी का वक्त भी पूरा हो चुका था। 2 साल की मुद्दत पूरी होने से पहले अगर मुतनाज़िया होने की सूरत में अपनी पोजीशन की सफाई देना जरूरी हो और बयान जारी करना पड़े तो ऐसी सूरत में क्या रास्ता होगा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि ऐसी सूरत के हाल में जनरल हेडक्वार्टर से इसकी न सिर्फ इजाजत लेना होती है बल्कि इंटरव्यू या तकरीर का मवाद भी क्लियर करवाना होता है। अगर जनरल फैज हमीद पीटीआई में शामिल होते हैं तो इनकी पेंशन रोक ली जाएगी, ज्यादा से ज्यादा इसको खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा सियासतदान वैसे ही कमा लेते हैं पाकिस्तान में।
لیکن پھر بھی جنرل فیض حمید کو اس رول کو فالو کرنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں میں بھی یہ چیز پیدا ہو، آنے والے جنرلز بھی سوچیں کہ انہوں نے بھی اسی چیز کو فالو کرنا ہے۔ دوسری جانب دوستو، ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے نواز شریف کے لیے اب دنیا کی زمین تنگ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف اپنا مکمل علاج کروا کر ہی ملک میں واپس آئیں گے، اور ابھی ان کا مکمل علاج نہیں ہوا تو اپنا باقی کا علاج کروانے امریکہ جائیں گے، یعنی یورپ یاترا کے بعد اب وہ امریکہ جائیں گے، کیونکہ لندن وہ رہ نہیں سکتے، ان کے خلاف کارروائی تیز ہوگی، اس پر اب وہ امریکہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نواز شریف کے لیے راستے نہیں بن رہے پاکستان آنے کے، وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں لیکن عمران خان نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ ایسے میں اگر پورے ملک میں انتخابات ہو گئے تو نواز شریف پھنس جائیں گے، کیونکہ شہباز شریف نے جو گند مچایا ہے وہ پھر نواز شریف کے اوپر آئے گا، اور اب ان کو یہ یقین بھی نہیں دلایا جا رہا کہ ان کے کیسز معاف ہو جائیں گے، اور اس لیے نواز شریف نے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا ہے کہ کہیں وہ پاکستان جائیں اور دوبارہ سے پھنس نہ جائیں، اس لیے وہ امریکہ جائیں گے اور شاید اپنی آنے والی ساری زندگی اب امریکہ میں ہی گزاریں۔